हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? बड़ी लंबे समय बाद फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को क्या करना है पता है ना? सब्सक्राइब, फिर क्या करना है लाइक्स, फिर क्या करना है शेयर, फिर क्या करना है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब जो एकदम खुल कर दिल से प्यार कीजिए इस चैनल को भी और हमें भी, क्योंकि आपके ही इस कोऑपरेशन से हमारा ये जो वर्क है शिक्षा का, ये बहुत आगे तक जाएगा अगर हमारे स्टूडेंट्स का चाह रही और चाहत रही तो आइए चलते हैं। क्लास 9th चैप्टर है फैक्टराइजेशन। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। बच्चे का बड़ी भारी समस्या था कि कैसे फैक्टराइज करे। आइए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन लिखा है 22। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस ए -1 हो गया हो गया क्लियर। एक बार मिला लो। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 9A एक्सरसाइज है और क्लास 9th है नहीं, और 9A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है। तो चलिए बड़ी आसानी और बिना परेशानी के कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा और समझने का बेहतरीन ढंग से प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देख करके ना ऐसा लगता है कभी कभी कि यार इसका कैसे करेंगे सर। जो फॉर्मूला लिखाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और मतलब इसके अलावा भी आपको और सारे फॉर्मूले जो लिखाए थे तो उसके आधार पर तो कुछ ही पल्ले पड़ नहीं रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं, लेकिन जो है क्वेश्चन के मतलब जो उसका कॉमन सेंस है अपने बुद्धि का, क्वेश्चन का नहीं अपने बुद्धि का जो कॉमन सेंस है उससे भी अगर आप लगाते हैं तो क्वेश्चन बड़ी इजी में बन सकता है। तो आइए प्रयास करते हैं कि कैसे इसका इजी सॉल्यूशन करें, देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। यहाँ एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स प्लस एक्स है, और यहाँ क्या है a माइनस 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों में से अगर एक में एक्स क्यू माइनस उधर करेगा कुछ, इधर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स माइनस 1 है ना बचेगा, और यहां से क्या कॉमन ले एक्स, तो क्या बचेगा a प्लस 1 बचेगा, और यहां से माइनस 1 लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे x तो a प्लस 1 बचेगा, इसमें से -1 लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा। इधर पॉज करो, पॉज। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये इसमें 6 टर्म है, 3 पेयर है। कितने पेयर हैं? 3 पेयर। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पेयर हो गए। अब पहले वाले पेयर में से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो इसमें जो मिनिमम पावर होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे, 3 एक्स में से 2 आ गया तो एक्स बचेगा, माइनस ये तो ऑलरेडी पूरा उठ के आ गया तो 1 बचेगा। क्यों? 1 सबका कॉमन मल्टीपल्स होता है इसलिए, प्लस इन दोनों में से एक्स बाहर करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस 1 बचेगा। इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? -1। इधर क्या लिखेंगे a प्लस 1, क्योंकि -1 से a में कीजिएगा तो माइनस a, अब -1 से +1 में कीजिएगा तो -1। आई बात समझ में? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा। जस के तस्वीर को उतार दिए सेम। यहाँ देखिए इस वाले टर्म में a+1 कॉमन हो गया तो यह क्या बचेगा
एक्स, इधर क्या बचेगा -1, तो x -1 हो गया। ये भी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से आप स्मॉल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप देखिए इस वाले टर्म में जो है a+1 और x -1 है, इधर वाले टर्म में x -1 है, यहाँ x -1 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x², इधर क्या बचेगा +a+1 बच जाएगा, यानी प्लस से दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा +a+1 बचेगा। तो जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं, जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में डाल के छोड़ देते हैं, और छोड़ने में पता चलता है आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में। जैसे कि एक छोटा सा आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इस पर एक एग्जांपल सेट कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, छोटा मोटा ओकेजन करिएगा भोज भात, तो उसमें क्या करता है ना, जो हलवाई होता है खाना बना दिया, आपने बोला भैया 200 का खाना बना दो, उन्होंने क्या किया 250 का बनाया, आप क्या पहुंच गए 350। अब खा पी कर ले दे के लास्ट में 50 लोग बच गए। अब उसको पता, आप घर वाले को पता चला भैया सब्जी तो घटने वाली है, तो पता चलता है कि थोड़ा बैगन बच गया, थोड़ा गोभी बच गया, थोड़ा परवल बच गया, थोड़ा आलू बच गया। तब थोड़ा थोड़ा बनाएगा तो 4 तरह की सब्जी तो बनेगा नहीं, तो क्या करता है कि शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और चारों तरह की सब्जी को काट करके मिक्स वेज बना देता है। पब्लिक भी खुश, मतलब जो आए हुए खाने वो भी खुश, हलवाई खुश, घर वाले खुश, सब खुश। नहीं तो वो बन जाता है मिक्स सब्जी। तो जो बच गया उसके जगह डाल दिया कढ़ाई में, तो क्या बन गया, मिक्स वेज बन गया। तो जो बच जाता है वो डाल दीजिए, आंसर हो जाता है। किस में, फैक्टराइजेशन में। आई बात समझ में, इसमें कोई तकलीफ, कोई डाउट, जल्दी नोट करें। पॉज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अब ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इसका कैसे फैक्टराइज करेंगे, आइए बड़ी प्यार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अगर डिस्टेंस पर थोड़ा गैप देके बैठेंगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। पिछले जन्म के बिछड़ल आप लोग दोस्त महिम कह सकते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, फिर आप दोस्ते पर आते हैं, घसक नहीं तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पंखा चल ही रहा है, गर्मी लगेगा। जैसलमेर में तो हम लोग हैं नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में है हम लोग नहीं, तो ये प्रकृति की जो है देन है। अगर ठंड पड़ रही है ज़्यादा तो ये भी प्रकृति की देन है, और गर्मी ज़्यादा लग रही है तो प्रकृति की देन इसलिए है कि वो इसका जो मेन वजह है वो मनुष्य है। इंसान के कारण, मनुष्य के कारण ही ये सब हम लोग को झेलना पड़ रहा है। मनुष्य गलती करता है तो झेलेगा ही नहीं। किसी को पेड़ पौधा चाहिए नहीं है, सबको सुंदर मकान चाहिए। सुंदर मकान होगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर समय पे बारिश नहीं होगी, नहीं पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो झेलना तो पड़ेगा ही। नहीं आज झेलेंगे तो फिर परेशानी होगी तो पता नहीं क्या क्या होगा, आगे बहुत कुछ हो सकता है। आइए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे देखेंगे नहीं बनाएंगे कैसे, आइए ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर कैसे सॉल्व करते हैं। अयो बहुत भारी सवाल, कितना इंक डाल देता है जी, इधर से भी लीकेज कर जाता है, उन्हों से लीकेज कर जाता है, ऐसा कोई इंक डालता है? तुम आदमी है कि पजामा है जी? बताओ तो, हाथ गीला, बोर्ड गीला, सब गीला कर दिया है। हाउसफुल का मतलब क्या होता है, पूरा घर में दहाड़ ला देगा, अजीब आदमी है भाई। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। आइए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से देखिए कॉमन लेने का ना बड़ा अच्छा तरीका, आपको पहले कल भी बताया था, आज भी समझा रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल इसमें 2 है, ए बी, इसमें क्या है ए बी, तो ए को ए के साथ पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ बोर्ड पर देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, इधर उधर देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। पूरे रोड खाली है देखने के लिए, रोड नहीं मतलब दुनिया खाली है। ए यहाँ पर 3 गो है, ए यहाँ पर 2 गो है, तो क्या होगा a², क्योंकि जो मिनिमम पावर होता है ना उसी को बाहर करते हैं। 3 गो है 2 गो तो 2 गो वाला करेंगे, 2 गो 1 गो है तो 1 वाला करेंगे। समझ में आया? क्या तुम लोग साउंड निकालते रहता है बीच में? जाओ सुबह मतलब पानी पीकर फ्रेश होकर के आओ, कुछ भी तुम लोग क्लास में करते रहता है। देखो जी यहाँ पे a², उसके बाद जो है यहाँ b और b है, तो b भी नहीं बाहर होगा, सिर्फ b बाहर होगा, तो b को बाहर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ 3 गो ए में से 2 गो ए बाहर हो गया, तो कितना बचेगा ए गो, अब बी तो ऑलरेडी बाहर है, ये माइनस है, ये 2 गो बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, ले 1 गो बचेगा। ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, प्लस, और उसके बाद क्या कॉमन होगा 5, तो कॉमन होगा बी। यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा -1। अब गौरव थोड़ा फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है वीडियो में, क्लियर दिख रहा है ना?
नहीं दिख रहा है तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में रिफ्लेक्शन क्लास है जिसमें मैं रवि सर पढ़ाता हूँ मैथ्स, आ करके पढ़ सकते हैं। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वीडियो तो बना रहे हैं दिखने के लिए ही, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो कैमरा भी खरीद लेंगे। फिलहाल तो अभी नहीं खरीद सकते हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करिए, तभी ना फिर आगे मैं फिर और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। सपोर्ट कीजिए पहले, चैनल पे नहीं, वीडियो पर नए हैं तो क्या कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए a-1, यहाँ पे क्या देखिए a-1 दोनों में कॉमन है, ले लिए। अब यहाँ क्या बच गया, अब बताए थे ना भोज में जो बच जाता है सबको एक जगह काट कूट के डाल देते हैं, सारा मसाला एक बार छीड़ दीजिए, अब सब्जी तैयार। अभी जो टेस्ट बनता है उससे, हाँ, तो इधर क्या बच गया a²b, इधर बच गया +5b, डाल के इसको पैक कर दीजिए, हो गया आपका सब्जी तैयार, मतलब आंसर तैयार। एग्जाम में मत लीजिएगा सब्जी तैयार। ऐसे b को कॉमन ले लिया। अरे इसमें से देखिए एक चीज बताते हैं, आंसर तैयार तो बोल दिए, इन दोनों में से b को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, a-1, इन दोनों में से b कॉमन लीजिए तो क्या होगा a² + 5, अब होगा b × a-1, और यहाँ क्या होगा +5, अब दिया हुआ है। अब देखिए तो हाँ फैक्टराइज था, बड़ी भारी मिस्टेक हो गया था, नहीं इनमें से वो बी खाली कॉमन लेना छूट गया, बी कॉमन ले लीजिए, आई इसको इधर बगल में सटा दीजिए, एक अरेंज कर दीजिए, आंसर तैयार हो गया। ठीक है, 12 समझ में आ गया, किसी कोई डाउट नोट करे, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूं। आइए 13 में कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 है 4 है, क्या कॉमन हो सकता है 4, यहाँ क्या बच जाएगा 2, यहाँ क्या बच जाएगा a, इधर क्या बच जाएगा -2 तो है नहीं, a3 पावर a3 लेंगे, क्यों a3 है a4 इसलिए, यहाँ क्या बचेगा 2, जब माइनस और प्लस दिया रहे और माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन उल्टा होता है, मानी माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, ये 4 को है 3 को ले लिए थे, क्यों नहीं बचेगा। अब देखिए तो दोनों यहाँ सेम सेम है कि नहीं है, तो 2 यहाँ जा 2 - a ना होगा जी, 2 - a, यहाँ बच गया 4 और यहाँ क्या बच गया a³ एक ही तो है, इतना आंसर है ना, तो है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार 12 और 13 और इधर 22 है, इसके बाद आएंगे 12 13 के बाद 16 पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 16। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में जो है कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं कि अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, और कॉमन लीजिएगा तो सही से आंसर भी नहीं निकलेगा। नहीं तो जब नहीं निकले तो देखिए सब तो इसी में दिया हुआ है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में क्या दिक्कत, जिसका साथ जोड़ी लगता है लगा दीजिए, ये जोड़ी नहीं लगता है तो वहाँ पर क्या होता है टकराहट होता है, और टकराव जब होगा तो फिर वो रिश्ता अच्छा नहीं होता है, मतलब वहाँ पर बिखरना तय है। इसलिए हमेशा जोड़ी अपने हिसाब से चुने, अपने हिसाब नहीं मतलब समय के हिसाब से। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अपने आप नहीं ले लेना है। चलिए हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ x² है, आइए इसे अगर हम मान लेते हैं, इसमें से x अगर कॉमन लेते हैं तो x - y बच जाएगा, अदर y - इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सिंपलेस्ट वाला यहाँ काम करते हैं, x² है, इसके साथ पूरा x लगा देते हैं, यहाँ +y है अब -xy है। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x - 1 बचेगा, इन दोनों में से +y होगा, क्या बचेगा 1 - x होगा, x -1 और इंटू x - y आंसर है, x - y इंटू x - 1 है। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन हो गया, अब क्या करेंगे x इंटू x - 1 प्लस y 1 - x, क्लियर है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ x - 1 है, यहाँ 1 - x है, नहीं
तो इन दोनों को तो बिल्कुल मैटर सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। तो इसमें से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन। तो कॉमन ले लेंगे तो बाकी सेम उतारेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, प्लस के साथ टकराएगा तो क्या बनेगा, माइनस। इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, बाहर आके इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, माइनस। अब बगल में क्या है, वाई। अब ब्रैकेट का साइन क्या होगा, अंदर जो लिखा हुआ इसका साइन चेंज होगा। तो 1 प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में। अब ध्यान दें, ठीक है। इसको और चलिए, तो यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे, सीधा कर दिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 और x माइनस वाई आंसर। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। तो 16 तक हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 34। ठीक है, देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अच्छे से देख लीजिए, सब सामने है। इसी तरह का दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक से मिला लो ना पहले, तब ऑन करना। डन। चलिए, सामने क्वेश्चन है 28 और 34। तो आइए उसको देखते हैं, 28 और 34 को। 34 थोड़ा सा कवर हो रहा है पूरा, देखिए तो 34। अच्छा कोई बात नहीं। तो 28 को बनाएंगे कैसे, इसका कैसे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आपको जो दिख रहा है ना, काम उसी पर करिए। क्या दिख रहा है, a प्लस बी। अब ये सर यहाँ ए बी कहाँ लिखा हुआ, उसका फॉर्म होता है। ए की जगह पर कुछ भी रहा उससे मतलब नहीं है, फॉर्म वही होना चाहिए। ए की जगह पर ax है, बी की जगह पर by है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म पे है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म पे है, उसी पर तोड़िए उसको। तो चलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a और x दो अलग अलग वेरिएबल है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस आगे बोलिए y स्क्वायर, सेम सेम ax by प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2b x a y। अब इसको ये कट जाएगा, कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ bx है तो यहाँ भी bx है, ay है तो यहाँ भी ay है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 इंटू 2, बात तो एक ही है ना। तो इससे ये और ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए, अब यहां से कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ देखिए, a है, यहाँ b है, x है, y है, कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो इसके साथ किसी न किसी को लगाएंगे। तो किसको लगाएं, देखिए इसको लगा लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। किसको लगाना है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीच वाले को, तीसरा नंबर को, प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला लिखिए b स्क्वायर वाई स्क्वायर, लास्ट लिखिए a स्क्वायर वाई। ये अरेंजमेंट हो गया। अब ये सर अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप, तो देखिए यहाँ क्या है कि इन दोनों में अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ कॉमन हो नहीं रहा है। तो फर्स्ट वाले के साथ इसका तो कनेक्शन खत्म। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड और फोर्थ का कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में कर लेना होता है, ठीक है, तब जाकर के इसको लिखना होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो आसानी से हो जाता है। जो प्रैक्टिस करेगा उसका फिर ठीक रहेगा। दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचा, भले क्या कॉमन हुआ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहता तो अरेंजमेंट करना पड़ता। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बच क्या गया एक्स स्क्वायर, क्या बच गया प्लस वाई स्क्वायर, जो बच गया डाल दिए
फाइनली मेरे आंसर तैयार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखें, समझे, और किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक चलते हैं 34 की तरफ। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है 34, गौर करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस 3x। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लीजिएगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? 3। इन दोनों में से क्या कॉमन ले? -3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1/x बच जाएगा। ठीक है, आइए इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको। आई बात समझ में? किसमें से कॉमन लेना है? गौर कीजिएगा, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ये लाइनिंग कर रहे हैं समझाने के लिए, आप नोट मत कर लेना। अब इसको देखो क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे डाल दिए। अब मान लीजिए x काट देंगे तो क्या बचेगा? 1 इंटू 2 यानी 2। फिर तो क्वेश्चन मेरा आ गया। तो इस 2 को तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे मिलेगा? गौर कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी में क्या है? -3 x माइनस 1/x। अब सॉरी कैसे कर दिया समझ में नहीं आया, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना समझ में आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 1/x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x स्क्वायर ना होगा, -2ab। ये नहीं था तो अपना मन से लगा दिए, तो इसको काट दीजिएगा, फिर तो यहाँ 2a बच जाएगा, यानी क्वेश्चन में बच जाएगा। तो ऐसे लिखने से क्या मिलेगा आपको? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -3 इंटू x माइनस 1/x। चलिए अब क्या करेंगे, x माइनस 1/x यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 1/x क्या किए? कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1/x बचेगा, इधर क्या बचेगा? -3 बचेगा। हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A मेरा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन सामने है, ये 34 सामने है। किसी तरह का दिक्कत हो आप समझिए, पूछिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, हमारे वीडियो को थोड़ा सा जो कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को बेल आइकन को क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का सपोर्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी स्टूडेंट्स के ही जो है कोऑपरेट से ही कोई टीचर्स आगे बढ़ते हैं, और टीचर्स के अच्छे शिक्षा से ही बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशंस है, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन रिलेशंस होता है, क्योंकि जो गुरु शिष्य का रिलेशन है, ये भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। तो आइए, क्लास 9th का जो है 9A इस तरह से मेरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।